हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। आप पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 25 नंबर लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे डैम। इसमें पढ़ेंगे डैम के बारे में। डैम मतलब बांध, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं बांध, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं कैनाल के, उसको आप देख लीजिए। चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी जो ये आज का लेक्चर होगा। और उसमें रेगुलेटर हुआ है, वेयर बैरेज हुआ है। ये सब चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, इसको आप देखिए, समझिए, तो चीज़ें आपका क्लियर रहेगा इरिगेशन से संबंधित जो भी है। और आपको लास्ट लेक्चर में किसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको पूछिए, हम उसको बताएंगे। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ मिलेगा सभी सब्जेक्ट के। तो आप वहाँ पे आइए और पीडीएफ लेके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और कोई प्रॉब्लम हो रही है आप किसी टॉपिक से संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित, मटेरियल, स्टडी मटेरियल से संबंधित, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर और जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, शरण विद्या जो भी होते हैं, ये सब के ये कुछ सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं जो कि टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप आइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ से अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए ठीक है, आज पढ़ते हैं हम लोग डैम। और आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए देखते हैं डैम। डैम क्या है? बांध। डैम का मतलब बांध। बांध क्या है? यह एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि वाटर को रोकता है, पानी को रोकता है। पहले आप इसके ओवरव्यू को समझिए, डैम होता क्या है। आप ऐसे मोटे मोटे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके मदद से, जिसकी सहायता से हम पानी को रोकते हैं, पानी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। इट इज़ ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर टू स्टोर वाटर। वही बात बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर। नदी पे बनाते हैं, जो ऐसे नदी बनाते हैं जहाँ पे वाटर का कलेक्शन हो सके, बड़ी नदी कह सकते हैं, जहाँ पे पानी का फ्लो ठीक ठाक हो, वाटर कलेक्शन हो सके, वहाँ पे हम बनाते हैं। रिवर टू स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट्स अप स्ट्रीम साइड, उसके अप स्ट्रीम साइड में हम वाटर को कलेक्ट कर सकें, तो वहाँ पे हम बनाते हैं एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एक बैरियर बनाते हैं जहाँ पे वाटर को कलेक्ट कर सके। ये एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। बड़ा स्ट्रक्चर मतलब कलेक्शन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, हाई क्यूमिक होता है। और जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इम्परवियस लेयर रहेगा। इम्परवियस लेयर का मतलब ये है कि उसमें से वाटर फ्लो नहीं हो पाए, उसमें से वाटर मतलब कि रिसेगा नहीं, ये कह सकते हैं, सीप नहीं हो सकेगा, ये कह सकते हैं, इम्परवियस बनाएंगे। ठीक है, और वो क्या है, दिस वाटर इज़ द, इसको आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको नीड पड़ रहा है, जैसे कहीं सिंचाई करना है, कहीं किसी को ज़रूरत पड़ रहा है किसी वर्क के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या है इसमें, दिस वाटर इज़ देन यूटिलाइज एज एंड व्हेन इट इज़ नीडेड, जब जरूरत पड़े तो आप इस वाटर को यूज करेंगे। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, वाटर लेवल इन द रिवर एट इट्स अप स्ट्रीम साइड इज़ वेरी मच इंक्रीज्ड। जो रिवर का अप स्ट्रीम साइड होगा, स्टोर वाटर कर रहे हैं आप, इसलिए वहाँ का जो लेवल होगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, और ये एक लार्ज एरिया में स्प्रेड रहेगा, लार्ज एरिया में फैला रहेगा वाटर इसका। ठीक है, डैम का जो वाटर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो डैम का वाटर होता है वो बहुत बड़े एरिया में फैला रहता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम, डैम को कैटेगराइज कैसे कैसे किया गया है, तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, किस टाइप से आप यूज करेंगे उसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट, सेकंड है आपका क्लासीफाई बाय द हाइड्रोलिक डिजाइन। क्लासिफिकेशन बाय द हाइड्रोलिक डिजाइन, इसका जो स्ट्रक्चर का डिजाइन बनाए हैं, जो इसका आपका वाटर कलेक्शन का मेथड है, उसके बेस पे भी इसको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय मटेरियल, किस मटेरियल्स का आप यूज कर रहे हैं अपने डैम को बनाने के लिए, उसमें क्या क्या मटेरियल्स लग रहे हैं, उसके बेस पे भी क्लासीफाई किया गया है। तो इसको हम देखेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, किस बेस पे आप उसको यूज करेंगे, उसके आधार पर जो क्लासीफाई किए गए हैं उसको बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज। स्टोरेज डैम, फर्स्ट इसमें स्टोरेज डैम, सेकंड इसमें डाइवर्जन डैम, थर्ड है इसमें डिटेंशन डैम,
स्टोरेज डैम मतलब जो ग्रेविटी डैम है आपका, अर्थन डैम है, रॉकफिल डैम है, उसको हम बोल रहे हैं स्टोरेज डैम। और आपका जो डाइवर्जन डैम है वो एक तरीके का वेयर एंड बैरेज है। इसको डिटेल में देखेंगे। इसमें क्या होता है, वाटर को आप कलेक्ट नहीं करते हैं, वाटर को सिंपली डाइवर्ट करते हैं वेयर एंड बैरेज के माध्यम से, वेयर एंड बैरेज का यूज करके। वेयर एंड बैरेज का लेक्चर आप न देखे हों तो यहाँ पे आई बटन पे, वीडियो के आप ऊपर देखेंगे राइट साइड में, यहाँ पे आई बटन होगा, आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा वेयर एंड बैरेज का, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी वेयर एंड बैरेज क्या होता है। ठीक है, तो ये डाइवर्जन डैम होता है। थर्ड है डिटेंशन डैम। ये क्या होता है, एज ए डाइक होता है, डाइक डैम, इसे डाइक डैम भी बोलते हैं। क्या होता है डाइक डैम, आगे बताते हैं। वाटर स्प्रेडिंग डैम, डिब्रिज डैम होता है। डिब्रिज डैम क्या होता है अभी आगे बताते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिल्ट का आपका कलेक्शन होता है ना, उसको ही बोलते हैं डिब्रिज डैम। जब सिल्ट उसमें ज़्यादा आ जाए तो उसको डिब्रिज डैम बोलते हैं। इसको डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बाय हाइड्रोलिक डिजाइन। जो आपका डिजाइन हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना, उसके बेस पर क्लासीफाई किया गया है। ओवरफ्लो डैम, ओवरफ्लो डैम को ही स्पिलवे डैम भी बोलते हैं। ओवरफ्लो डैम, नॉन ओवरफ्लो डैम, इसमें क्या है, नॉन ओवरफ्लो डैम में क्या है, ग्रेविटी डैम है, अर्थन डैम से बना सकते हैं इसको, रॉकफिल डैम बनाते हैं इसको। ये डिजाइन है स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बाय मटेरियल। थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन बाय मटेरियल। किस किस मटेरियल का आप यूज करके स्टोरेज डैम को बना रहे, किस किस मटेरियल का आप यूज करके डैम को बना रहे हैं, उसके बेस पे भी क्लासिफाई किया गया है। एक है रिजिड डैम, एक है नॉन रिजिड डैम। ठीक है, रिजिड डैम क्या है, तो ग्रेविटी डैम है, आर्च डैम है, बट्रस डैम है, स्टील डैम है, टिम्बर डैम है, मतलब कि ये रिजिड है, रिजिड डैम की बात कर रहे हैं। नॉन रिजिड डैम क्या है, अर्थन डैम है, रॉकफिल डैम है, ये है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, उसमें फर्स्ट है स्टोरेज डैम। स्टोरेज डैम क्या होता है, ये देखिए इसके नाम में ही दिख रहा है, इसका जो डिफिनीशन आएगा इसके नाम से ही पता चल रहा है। स्टोरेज डैम, स्टोरेज डैम का मतलब ये है कि वाटर को आप स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, वाटर को आप स्टोर कर रहे हैं, तो ये एक कॉमन डैम होता है, जनरली ये प्रोवाइड किया जाता है मैक्सिमम जगह पे, आप इसको देखेंगे। तो ये क्या है, एक स्टोरेज डैम इज कंस्ट्रक्टेड टू impound वाटर टू इट्स अपस्ट्रीम साइड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द रिवर। क्या होता है, जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब वाटर आपका रिवर में ज़्यादा आ रहा है तो आप वाटर को कलेक्ट करते हैं, तो उसके अपस्ट्रीम साइड में जो आप वाटर का कलेक्शन करेंगे, जो आप वाटर को स्टोर करेंगे, उसको बोलेंगे आप स्टोरेज डैम। ठीक है, और इसका आप यूज कब करेंगे, एंड इज़ यूज इन पीरियड्स ऑफ डिफिशेंट सप्लाई। जब वाटर आपके पास कम है, आपके रिवर में वाटर कम फ्लो हो रहा है, आपका नीड ज़्यादा है, वाटर का इंपॉर्टेंस देखते हुए वाटर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है, तब आप स्टोर किए हुए वाटर को आप फ्लो कराएंगे। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं द स्टोरेज डैम में बी कंस्ट्रक्टेड फॉर वेरियस पर्पज। ठीक है, यूज इन द पीरियड्स ऑफ डिफिशेंसी बिहाइंड द डैम रिजर्वायर। डैम के पीछे आप एक लेक निकाले हुए हैं, एक लेक टाइप बनाए रहेंगे। लेक मतलब कि नहर, लेक रहेगा, एक छोटा सा फिर रिजर्वायर हो सकता है जिसके थ्रू आप वाटर को फ्लो कराएंगे जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और इसका क्या है कि जो वाटर है, वाटर पावर जनरेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, कई पर्पज से इसको यूज कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मेनी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपका स्टोरेज वाटर है ये बहुत ही यूज़फुल रहता है, टाइम टू टाइम आप इसको यूज करते हैं, और ये कॉमन स्टोरेज डैम है, जनरली इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो मटेरियल से आप बनाते हैं, इसके जो मटेरियल यूज करते हैं वो क्या क्या हो सकता है, स्टोन हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, अर्थन रॉक हो सकता है, रॉक फिल हो सकता है। तो इस टाइप्स के इसको बनाते हैं, मतलब कि हर तरीके के मटेरियल से बन सकता है। नेक्स्ट टाइप का डाइवर्जन डैम। डाइवर्जन का नाम में ही दिख रहा है कि क्या हो रहा है कि वाटर को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहा है। इसका जो पर्पज़ होगा इस टाइप के डैम का, वाटर को डाइवर्ट करने का होगा पर्पज़। ठीक है, इसमें कह रहे हैं द पर्पज़ ऑफ द डाइवर्जन डैम इज इसेंशियल डिफरेंस। इसका जो पर्पज़ है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा भिन्न है किससे, स्टोरेज डैम से। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। व्हाइल ए स्टोरेज डैम, जबकि स्टोरेज डैम में क्या होता है, वाटर को आप कलेक्ट करते हैं तब उसको आप फ्लो कराते हैं जब ज़रूरत पड़ता है तब। बट इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे आप, डाइवर्टिंग वाटर इनटू डिचेस। यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका वाटर है उसको आप डिचेस या फिर कैनाल, इन सब छोटे
जो आपके स्प्रिंग्स वगैरह हैं उसमें आप इसको फ्लो कराने का प्रयास करेंगे, उसमें आप इसको आप डाइवर्ट कर देंगे। इसके वाटर को आप यहाँ पे स्टोरेज नहीं कर रहे हैं वाटर, आप वाटर को डायरेक्टली डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे एक तरीके के डिचेस में या फिर कनाल में या फिर अदर कन्वेंट सिस्टम कोई और सिस्टम है। तो ये एक ऐसा डाइवर्जन डैम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि सिमिलर हाइट एंड नो रिजर्वायर इज फॉर्म टू स्टोर वाटर। बता रहे हैं ना कि इसमें आपको वाटर स्टोर नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप इसको डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, वेयर एंड डाइवर्जन डैम आर वेयर एंड बैराज। इसका बेस्ट एग्जांपल है, डाइवर्जन डैम का बेस्ट एग्जांपल है वेयर एंड बैराज। वेयर एंड बैराज आप न देखे हों तो यहाँ पे आई बटन पे ऊपर आप राइट साइड में वीडियो के ऊपर देखेंगे एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको लेक्चर मिल जाएगा। वेयर एंड बैराज का लेक्चर आप जरूर देखिए जिससे चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आएँ। तो जब फ्लड आता है उस हिसाब से आप वेयर एंड बैराज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक में रेगुलेटर लगा रहता है, एक में आपका गेट लगा रहता है। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, नहीं समझ आएगा तो बताइएगा। तब जब आपका वाटर की ज़रूरत पड़ेगा तो इसको आप क्या करेंगे, उसको जितना आपको ज़रूरत पड़ रहा है उसके हिसाब से आप इसको रेगुलेट करेंगे। रेगुलेटर से या फिर गेट वाल्व लगा रहे हैं, गेट लगा रहे हैं, उसको आप ओपन कर देंगे, उस हिसाब से वाटर आपका डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है द रिवर वाटर पार्शली और होली इज डाइवर्टेड। रिवर वाटर का पार्शली या पूरा आप डाइवर्ट कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, इरिगेटेड चैनल में, जहाँ भी आपका सिंचाई के लिए यूज हो रहा है, जिस चैनल को ले जा रहा है, जैसे कनाल हो गया, तो वहाँ पे आप इसको पूरा डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसा आपका नीड है, जितने क्यूमेक की ज़रूरत है, जितना आपका आवश्यकता पड़ रहा है उतना वाटर आप डाइवर्ट कर देंगे। ये चीज़ें हैं। मे बी कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन और म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल यूजेस। क्या कर रहे हैं, जो डाइवर्जन आपका डैम है वो किस पर्पज़ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इरिगेशन चैनल से, इरिगेशन पर्पज़ से आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, म्यूनिसिपल पर्पज़ से और इंडस्ट्रियल पर्पज़ से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, करते हैं और वाटर को डाइवर्ट करके अपना यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका डिटेंशन डैम। डिटेंशन डैम क्या होता है, ये क्या है, एक तरीके का टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग द फ्लड रिलीज ग्रेजुअली एट ए सेफ रेट। क्या होता है, जब आपका फ्लड आता है ये वाटर को स्टोर करता है। जब आपका जैसे अचानक फ्लड आ गया तो ये जो एक बैरियर का काम करेगा, एक सिस्टमेटिक वे में एक जो फ्लो होगा, जो वेलोसिटी होगी, जो डिस्चार्ज होगा वो ज़्यादा नहीं होने देगा। एक जो आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो ज़रूरत है आपको, जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जितना फ्लो हो सकता है उतना ये फ्लो कराएगा। ऐसा नहीं कि आगे मान लीजिए आपका कैनाल है या फिर नहर है, उसमें आप वाटर फ्लड आ गया, उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, तो आगे आने वाले फील्ड में वो उस रिवर के माध्यम से फ्लड आ जाए, मतलब बाढ़ आ जाए, आने वाले जो क्षेत्र हैं, जो और आगे क्षेत्र हैं उनमें उसमें बाढ़ आ जाए, तो उस चीज़ को ये रोकता है। सीधा सीधा आप भी समझ सकते हैं, टू कंट्रोल द फ्लड। ठीक है, डिटेंशन डैम का यूज कैसे करते हैं, टू कंट्रोल द फ्लड। जैसे फ्लड आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको सिस्टमेटिक वे में फ्लो हो उसके वाटर उसको करते हैं। ड्यूरिंग द फ्लड डैमेज द डाउन स्ट्रीम इज रिड्यूस्ड। क्या करते हैं, जब फ्लड आता है तो ये डाउन स्ट्रीम साइड को डैमेज कर देता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से एक परमिसिबल वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो सके। ठीक है, इन द फर्स्ट टाइप डिस्कस्ड अबव द वाटर इज टेम्परेली स्टोर्ड रिलीज्ड थ्रू। वाटर को आप टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से रिलीज करेंगे जितना आपको ज़रूरत समझ में आएगा। इन द टाइप ऑफ डिटेंशन डैम वाटर इज़ नॉट रिलीज एंड नो आउटलेट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, आउटलेट स्ट्रक्चर आप नहीं बनाते हैं। इन स्टेट, जबकि वाटर इज हेल्ड इन द रिजर्वायर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जबकि वाटर को आप उसी रिजर्वायर में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि अगर बाढ़ ज़्यादा दिन तक टिका हुआ है, ज़्यादा बाढ़ आया है, आप उसको वहाँ पे स्टोर किए रहेंगे। थोड़ा थोड़ा वाटर जितना भी आपको आवश्यकता समझ में आ रहा है उतना वाटर आप फ्लो कराएंगे, या फिर जो नॉर्मल वे में नॉर्मल तरीके से वाटर फ्लो होता है उसी तरीके से वाटर फ्लो कराते रहेंगे, तो ये आपका वाटर बैक साइड में स्टोर रहेगा। और क्या होता है, इसमें सिप करा देते हैं वाटर को दूसरे चैनल में सिप करा देंगे। सिप मतलब कि वाटर को रिसा देंगे, मतलब कि छोटे छोटे छिद्र रहेंगे उसमें से सिप करके वाटर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका फ्लड आएगा, जो आपका फ्लड आ रहा है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, ड्यू टू द सीपेज ऑफ वाटर लेवल इन वेल इन एडजॉइनिंग एरिया इज इंक्रीज, लिफ्ट इरीगेशन में भी पॉसिबल। जिससे कि आप लिफ्ट इरीगेशन कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या कर सकते हैं, आप लिफ्ट इरीगेशन कर सकते हैं। लिफ्ट इरीगेशन का लेक्चर हुआ है, उसको आप ना देखें तो उसको आप देख लीजिएगा। दिस हेल्ड वाटर सीप्स इनटू द
प्रीवियस बैंक एंड फाउंडेशन स्टेटा, जो आपका फाउंडेशन स्टेटा होगा, फाउंडेशन लेयर होगा, वहाँ से वाटर को सिप करा देंगे। ड्यू टू द सीपेज ऑफ वाटर लेवल ऑफ वेल एडजॉइनिंग, इसको आप देख लें, ठीक है। और इरिगेशन पर्पज से भी इसको आप यूज कर सकते हैं, ये चीज़ है। द सीपेज वाटर में भी सफिशियंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, जो आपका सीपेज वाटर है वो आपके क्रॉप को ग्रोथ के लिए सफिशियंट है, ठीक है। और अलग से आपको एक्स्ट्रा वाटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड नो एडिशनल सरफेस वाटरिंग में भी नेसेसरी, सीपेज वाटर से ही आप वहाँ पे जो क्रॉप लगे हुए हैं उसको इरिगेट कर पाएंगे और वो वाटर सफिशिएंट रहेगा। इस चीज़ को आप बोलते हैं वाटर स्प्रेडिंग डैम। इसे क्या बोलते हैं? वाटर स्प्रेडिंग डैम और डाइक। ऊपर लिखा था ना डाइक, वो चीज़ है, इसको क्या बोल सकते हैं आप? डाइक, ठीक है। सिंपली आप ये कह सकते हैं जो आपका डिटेंशन डैम है उसको आप और क्या बोलते हैं? वाटर स्प्रेडिंग डैम बोलते हैं, वाटर स्प्रेडिंग डैम बोलते हैं और डाइक बोलते हैं, ये कह सकते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर टू वेयर है। वेयर जो है आपका, जो वेयर स्ट्रक्चर होता है उसका सिमिलर इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका डिटेंशन डैम होता है वो पूरे ट्रिब्यूटरीज मतलब पूरे रिवर में ही कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये लार्ज सिल्ट कलेक्ट कर लेता है, लार्ज सिल्ट एंड सेडिमेंट कलेक्ट कर लेता है। इस केस में इसको क्या बोलते हैं? डेब्रिस डैम बोलते हैं। जब इसमें लार्ज सिल्ट फिर सेडिमेंट्स छोटे छोटे पार्टिकल आ जाएं तो उसे हम बोलते हैं डेब्रिस डैम। क्या बोलते हैं? डेब्रिस डैम, ठीक है। ये आप कभी कभी एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। डेब्रिस डैम क्या होता है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं टू कलेक्शन ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट पार्टिकल्स नोन एज डेब्रिस डैम, ये कह सकते हैं। वाटर स्प्रेडिंग डैम और डाइक, डेब्रिस डैम, ये सब किस में है? आपके डिटेंशन डैम के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका जो आपका पर्पज़ है, किस पर्पज़ से आप इन सबको यूज कर सकते हैं? मल्टीपर्पज़ होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं वाटर का। फ्लड प्रोटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, फ्लड आ रहा है उससे आप बच सकते हैं, इसको आप सिप कर सकते हैं, क्रॉप में वाटर इरिगेट कर सकते हैं, तो इसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिटेंशन डैम को फ्लड के मेनली इसका यूज यहीं पे होता है, फ्लड को प्रोटेक्शन करने का, टू कंट्रोल द फ्लड एंड रिक्रिएशन। द स्टोर्ड वाटर में बी आल्सो बी यूज फॉर इरीगेशन, जो आपका स्टोर्ड वाटर है उसको आप इरीगेशन पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। वाटर पावर जनरेशन में भी यूज कर सकते हैं, पावर जनरेट करने में, म्यूनिसिपल में यूज कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल सप्लाई में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत इसके यूजेस हैं, आप वाटर को हर फील्ड में यूज कर सकते हैं जो आपका स्टोर्ड वाटर है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बाई हाइड्रोलिक डिजाइन। क्लासिफिकेशन बाई हाइड्रोलिक डिजाइन, जो आपका हाइड्रोलिक डिजाइन है उसके बेस पे जो क्लासिफाई किया गया है उसको देखेंगे। फर्स्ट है ओवरफ्लो डैम, सेकेंड क्या था? नॉन ओवरफ्लो डैम। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे? ओवरफ्लो डैम। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू यूपीबीटी प्रीवियस ईयर पेपर कह सकते हैं, जो अभी तक आपके पेपर्स वगैरह आए हुए हैं उसको अगर देखें उस हिसाब से, तो ये टॉपिक जो आपका स्पिलवे है, ओवरफ्लो डैम स्पिलवे इसे कह सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, न समझ में आया चीज़ें, उसको आप पूछिए। तो ये क्या है आपका? ओवरफ्लो डैम और स्पिलवे डैम। तो इसको देखते हैं अच्छे से। एक ओवरफ्लो डैम किसे कहते हैं? ओवरफ्लो डैम का मतलब सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है, जब वाटर आपका जो उसका क्रिस्ट लेवल है, जो उसका हाई लेवल है, अगर मान लीजिए आपका डैम है, ये मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपका ये स्टोरेज डैम है, यहाँ पे अगर आप वाटर कलेक्ट किए हैं तो वाटर यहाँ से फ्लो कर जाए, ओवरफ्लो कर जाए इसके क्रिस्ट से, तो उसे ही आप बोलेंगे ओवरफ्लो डैम, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है, इसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। यहाँ पे है, ये देखिए, ये क्या है? स्पिलवे क्रिस्ट, ये क्रिस्ट है, क्रिस्ट मतलब कि हाई पॉइंट क्रिस्ट है, ये वाटर है आपका, ठीक है। ये आपका वाटर यहाँ पे आप स्टोरेज किए हुए हैं, जब इसके ऊपर से वाटर फ्लो करे तो इसे बोलते हैं आप स्पिलवे या फिर ओवरफ्लो डैम। देखते हैं डिफिनेशन इसका। ओवरफ्लो डैम इज द वन विच इज डिजाइन टू कैरी सरप्लस डिस्चार्ज और इट्स क्रस्ट। इसको कैसे डिजाइन करते हैं? जब फ्लड आ जाए, इंक्लूडिंग फ्लड, जब फ्लड के सीजन में क्या होता है, वो वाटर आपका ओवरफ्लो करे, इस पर्पज से इसको हम डिजाइन करते हैं कि जब फ्लड आए
तो हमारा वाटर ओवरफ्लो करने लगे तो उसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो डैम। सरप्लस डिस्चार्ज का मतलब ये होता है, सरप्लस का मतलब ये होता है कि जो उसका क्रेस्ट है, जो डैम का अपर लेवल है, मान लीजिए डैम का अपर लेवल है तो इसके ऊपर से वाटर फ्लो करें, ये वाटर फ्लो हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम सरप्लस डिस्चार्ज। सरप्लस डिस्चार्ज की बातें हम पहले भी कर चुके हैं लेक्चरों में, तो उसको आप देखे होंगे, ठीक है। इट क्रेस्ट लेवल इज केप्ट लोअर, कह रहे हैं ना, इट क्रेस्ट लेवल इज केप्ट एज लोअर, इसका जो क्रेस्ट लेवल होगा, जो इसका हाइट होगा, जो इसका हाई लेवल होगा वो कम होगा, वो नीचे होगा, वो बिलो होगा, ठीक है। द टॉप ऑफ अदर पोर्शन ऑफ द डैम, जो और पोर्शन, जो और डैम के पोर्शन हैं उससे वो कम होता है, तो वाटर आपका ओवरफ्लो कर जाता है, ठीक है। तो इसमें और क्या है आपका, नॉट इजिली इरोडेड बाई फ्लोइंग वाटर, इसका जो आपका स्ट्रक्चर है वो इजिली इरोड नहीं हो सकता। इरोड मतलब ये होता है कि आपका डिके होना, ये समझ सकते हैं। इरोड का मतलब उसका क्षरण होना, डिके होना, कट जाना, मतलब जो वाटर का फ्लो आ रहा है उससे वो कट ना जाए या फिर उसका जो डैमेज ना जाए स्ट्रक्चर में, तो इस केस में वो डैमेज नहीं हो पाता है, नॉट इजिली, आसानी से डैमेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कंक्रीट मेजनरी से बने होते हैं, ठीक है। एंड ओवरफ्लो डैम इज आल्सो नोन एज स्पिलवे डैम, एंड ओवरफ्लो डैम इज आल्सो नोन एज स्पिलवे डैम, ठीक है। इसको हम स्पिलवे डैम भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि टू टाइप ऑफ डैम आर कंबाइंड, टू टाइप ऑफ डैम, दो प्रकार के डैम को आप कंबाइन कर देते हैं। कैसे? फर्स्ट क्या होता है, नॉन ओवरफ्लो डैम मेड ऑफ आइदर रिजिड मटेरियल सच एज मेजनरी, जो रिजिड मटेरियल होता है वो आपका मेजनरी स्ट्रक्चर से बना होता है, मेजनरी या फिर कंक्रीट से बना होता है। और नॉन रिजिड मटेरियल जो बना होता है आपको अर्थन से बना होता है, अर्थ रॉक फिल से बना होता है, मिट्टी कह सकते हैं उसे आप, उस चीज़ से बना होता है। एंड सम पोर्शन ऑफ द डैम इज केप्ट एज ओवरफ्लो डैम, स्पिलवे डैम एट सुटेबल लोकेशन अलॉन्ग द मेन डैम, जो इसको आप कंबाइन कर रहे हैं टू टाइप्स ऑफ डैम को, इसको एक सुटेबल लोकेशन पे कंबाइन करेंगे जहाँ पे आपको सुटेबिलिटी हो वाटर को फ्लो कराने का और वाटर को स्टोर करने का, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए आप, ये है ओवरफ्लो डैम है, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो ये आपका क्रेस्ट है, ये चीज़ आपका क्रेस्ट है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ये क्रेस्ट है। क्रेस्ट से जो HFL है, हाई फ्लड लेवल है, क्रेस्ट से ऊपर है, क्रेस्ट से हाई है, तो ये क्या हो गया, ओवरफ्लो डैम हो गया। नेक्स्ट है आपका नॉन ओवरफ्लो डैम। नॉन ओवरफ्लो डैम क्या होता है, इसमें सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो आपका वाटर का फ्लो होगा वो सरप्लस नहीं हो रहा है, वाटर आपका ऊपर से फ्लो नहीं कर रहा है। तो ए नॉन ओवरफ्लो डैम इज द वन इन विच द टॉप ऑफ द डैम इज केप्ट एट ए हायर एलिवेशन, जो आपका क्रेस्ट होगा, जो डैम का क्रेस्ट हो, जो हाई लेवल है, जो टॉप ऑफ द डैम इज केप्ट एज, जो आपका टॉप ऑफ डैम है, क्रेस्ट है, उसको कितने पर रखते हैं, वो हायर लेवल पे होता है, हायर लेवल देन मैक्सिमम एक्सपेक्टेड हाई फ्लड लेवल, जो आपका हाई फ्लड लेवल मैक्सिमम आ सकता है, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे हाँ इतना फ्लो हो सकता है, उससे भी आप ऊपर इसके क्रेस्ट को रखेंगे, इसके हाइट को रखेंगे, जिससे आपका वाटर ओवरफ्लो ना हो सके, तो उसे क्या बोलेंगे आप, नॉन ओवरफ्लो डैम, ठीक है। वाटर इज नॉट परमिटेड टू ओवर टॉप द डैम, वही चीज़ हो गया। हेंस ए नॉन ओवरफ्लो डैम में बी कंस्ट्रक्टेड ए वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल, ये भी कई प्रकार के मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि अर्थन मटेरियल से, रॉक फिल मटेरियल, मेजनरी, कंक्रीट से बने होते हैं। आप इसको स्ट्रक्चर में ऐसे समझ सकते हैं। ये आपका डैम है, जो आपका हाई फ्लड लेवल होगा वो इससे कम पे ही होगा, तो ये आपका होगा नॉन ओवरफ्लो डैम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आए हुए हैं उसके लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो चल रहे हैं लेक्चर उसको आप देखिए। आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, आपको पता ही होगा, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है आपका 11 जुलाई 2020 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। इवेंट सेमेस्टर, पॉलिटेक्निक का इवेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। आपका स्कीम भी आ गया है, उसको आप देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे सब कुछ दिया गया है। और आपको कोई मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और कोई चीज़ आपको जानना है एग्ज़ाम से संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल कर सके तो उसको आप बताइए, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, उसको हम
उसके लिए हम लेक्चर या वीडियो भी जो भी हो सकेगा, मटेरियल जो भी हो सकेगा, हम उसको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोगों का सहयोग बहुत सराहनीय है और आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए। इस समय आप लोग लग जाइए। लगने का मतलब ये है कि अपने एग्ज़ाम पे को टारगेट बनाइए, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए, क्योंकि टाइम कम है। टाइम कम होने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो टाइम कम है। अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर थोड़ा थोड़ा तो जान लीजिएगा आप ठीक कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और सीरियस होकर पढ़ना है तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लेट कर दिए हैं, जो गया सो गया। अब आप स्टार्ट कर दीजिए, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सेमेस्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो रही तो आप हमको बताइए, हम उसका अच्छे से पूरा करने का प्रयास करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक्स टू एवरीवन।